हेलो स्टूडेंट, कक्षा फर्स्ट, विषय हिंदी, पाठ 18, छोटी का कमाल। छोटी का कमाल कविता है। छोटी का कमाल कविता के कवि सफदर हाशमी हैं, यानी छोटी का कमाल कविता के कवि सफदर हाशमी हैं। तो चलाओ छोटी का कमाल कविता पढ़ते हैं। समर सिंह थे बहुत अकड़ते, छोटी कितनी छोटी, मैं हूँ आलू भरा पराठा, छोटी पतली रोटी, मैं हूँ लंबा मोटा तगड़ा, छोटी पतली दुबली, मैं मोटा पटसन का रस्सा, छोटी कच्ची सूतली। लेकिन जब बैठे शीशा पर होश ठिकाने आए, छोटी जा पहुँची चोटी पर समर सिंह चकराए। तो चलाओ हम इस कविता का प्रसंग जानते हैं एवं इस कविता का अर्थ करना सीखते हैं। समर सिंह थे बहुत अकड़ते, छोटी कितनी छोटी, मैं हूँ आलू भरा पराठा, छोटी पतली रोटी, मैं हूँ लंबा मोटा तगड़ा, छोटी पतली दुबली, मैं मोटा पटसन का रस्सा, छोटी कच्ची सूतली। लेकिन जब बेटे शीशा पर होश ठिकाने आए, छोटी जा पहुँची चोटी पर समर सिंह चकराए। प्रसंग: उपरोक्त पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक रिमझिम भाग 1 में संकलित कविता छोटी का कमाल से ली गई है। यह कविता सफदर हाशमी द्वारा रचित है। इसमें उन्होंने एक मोटे लड़के के घमंड को दर्शाया है। प्रसंग: उपरोक्त पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक रिमझिम भाग 1 में संकलित कविता छोटी का कमाल से ली गई है। यह कविता सफदर हाशमी द्वारा रचित है। इसमें उन्होंने एक मोटे लड़के के घमंड को दर्शाया है। तो चलाओ हम इस कविता का अर्थ जानते हैं। समर सिंह थे बहुत अकड़ते, छोटी कितनी छोटी, मैं हूँ आलू भरा पराठा, छोटी पतली रोटी, मैं हूँ लंबा मोटा तगड़ा, छोटी पतली दुबली, मैं मोटा पटसन का रस्सा, छोटी कच्ची सूतली। समर सिंह थे बहुत अकड़ते, छोटी कितनी छोटी, समर सिंह नामक लड़के को अपने मोटापे पर बहुत घमंड है। वह पतली लड़की छोटी को बड़े ही उपहास की दृष्टि से देखता है। समर सिंह नामक लड़के को अपने मोटापे पर बहुत घमंड है। वह पतली लड़की छोटी को बड़े ही उपहास की दृष्टि से देखता है। मैं हूँ आलू भरा पराठा, छोटी पतली रोटी, वह सोचता है कि मैं आलू भरे पराठे की तरह हूँ। वह सोचता है कि मैं आलू भरे पराठे की तरह हूँ और छोटी पतली रोटी की तरह। मैं हूँ आलू भरा पराठा, छोटी पतली रोटी। वह सोचता है कि मैं आलू भरे पराठे की तरह हूँ और छोटी पतली रोटी की तरह। मैं हूँ लंबा मोटा तगड़ा, छोटी पतली दुबली, मैं लंबा मोटा तगड़ा हूँ जबकि छोटी दुबली पतली। मैं लंबा मोटा तगड़ा हूँ जबकि छोटी दुबली पतली। मैं मोटा पटसन का रस्सा, छोटी कच्ची सूतली। समर सिंह अपने को पटसन का रस्सा तथा छोटी को कच्ची सूतली मानता है। समर सिंह अपने को पटसन का रस्सा तथा छोटी को कच्ची सूतली मानता है। लेकिन जब बेटे शीशा पर होश ठिकाने आए, छोटी जा पहुँची चोटी पर समर सिंह चकराए। तो इन पंक्तियों में कवि कहता है कि अपनी लंबाई, चौड़ाई तथा मोटापे के अभिमान में डूबे समर सिंह जब शीशा पर बैठे तब उसका घमंड चूर हो गया। कवि कहता है कि अपनी लंबाई और चौड़ाई तथा मोटापा के अभिमान में डूबे समर सिंह जब शीशा पर बैठे तब उसका घमंड चूर हो गया।
छोटी जा पहुंची चोटी पर समर सिंह चकराए। हल्की होने के कारण छोटी झूले के दूसरे छोर पर ऊपर हो गई, जबकि मोटा और भारी होने के कारण समर सिंह नीचे रह गया और उसका घमंड जाता रहा। यानी हल्की होने के कारण छोटी झूले के दूसरे छोर पर ऊपर हो गई, जबकि मोटा और भारी होने के कारण समर सिंह नीचे रह गया और उसका घमंड जाता रहा। इसके कठिन शब्द है होश ठिकाने आना, यानी समझ में आना, यानी होश ठिकाने आना, समझ में आना। चोटी ऊंचाई, चकराना चकित होना, यानी इसके शब्दार्थ है होश ठिकाने आना तो समझ में आना, चोटी ऊंचाई, चकराना चकित होना। तो पाठ 18 छोटी का कमाल कविता कंप्लीट हुई। नेक्स्ट वीडियो में हम पाठ 18 छोटी का कमाल कविता के अभ्यास प्रश्न पढ़ेंगे। थैंक यू।